स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा करेंगे संदेशखाली से जो पूरी सियासत उपजी है उस पर। जिस तरह से संदेशखाली में सीबीआई ने छापेमारी की है, वहां पर जो बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, दरअसल वहां पर हथियार बरामद हुए हैं और उसके बाद से पूरी सियासत गर्म हो गई है। तो यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। संदेशखाली ने बढ़ाई सियासी तपिश। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है संदेशखाली ने बढ़ाई सियासी तपिश और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संदेशखाली ने बढ़ाई सियासी तपिश, हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर निखिल, बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ तौसीफ अहमद खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और विचारों से वो टीएमसी के समर्थक माने जाते हैं, टीएमसी के विचारों से प्रभावित हैं। तो हम टीएमसी का रुख उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और प्रकाश चंडालिया जो कि एडिटर है, राष्ट्रीय महानगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश चंडालिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तौसीफ साहब, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि एक आरोपी के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, शेख शाहजहां के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो उसके तमाम जो सहयोगी हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हथियार बरामद किए जा रहे हैं, तो इसमें टीएमसी को दिक्कत क्या है? देखिए, एक काम जो पुलिस करे, जो सीबीआई करे और ईमानदारी से करे, अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक अच्छी नीयत से करे, उसकी कोई जो है आलोचना नहीं करेगा। लेकिन एक काम जहां पे संदेह है कि सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए, जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन आप रेड करवा रहे हैं। आप कहाँ पे रेड करवा रहे हैं? ऐसी घर में जो घर जो है महीनों से बंद पड़ा है ताला चाबी में। आप प्रोटोकॉल नहीं मानते, आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, आप रेड करते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई यहाँ से हथियार बरामद हुआ। आप बॉम्ब स्क्वाड जो है नेशनल बॉम्ब स्क्वाड को बनाते, जबकि बंगाल की बॉम्ब स्क्वाड यहीं पे अवेलेबल है। तो ममता बनर्जी ने प्रश्न उठाया तो क्या गलत किया? क्या इस देश में फेक इनकाउंटर नहीं होते आए हैं? क्या इस देश में एजेंसीज का दुरुपयोग करके किसी के घर में हथियार रख करके, किसी के पॉकेट में कोई सामान रख करके उसे फंसाया नहीं जाता? बिल्कुल फंसाया जाता है। तो ये जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किए बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने, उसका उत्तर बीजेपी को देना है, उसका उत्तर सेंट्रल एजेंसीज को देना है। और ये साबित कर ही नहीं पाएंगे कि ये हथियार जो है खुद लेकर के नहीं गए। ये कैसे साबित करेंगे? आपने तो लोकल पुलिस को आपने लिया नहीं, आपके उस घर में कोई रहता है ही नहीं, आप कैसे साबित करेंगे? और जमाने भर में, हर जमाने में इस तरह के सवाल एजेंसीज के कारनामों पे कि क्या एजेंसी ने अपने रूल्स को फॉलो किया या फॉलो नहीं किया, ऐसे लेकर के केसेस भरे पड़े हैं देश की अदालत। आप 1000 केसेस ढूंढेंगे, आपको लाखों केसेस मिलेंगे जहां पे इस तरीके से एजेंसीज जो है या पुलिस है, चाहे सीबीआई, कोई भी जो है रूल्स का उल्लंघन करते हुए कोई काम अगर करती है तो उस पे संदेह खड़ा हो जाता है। और ये सीधा सीधा चुनाव के वक्त इस तरह के हरकत करना, ये एक बीजेपी को फायदा पहुंचाना, इससे डायरेक्ट तरीके से कि इलेक्शन हो रहे हैं उस वक्त में वो टीवी में दिखाया जाएगा, उससे एक नैरेटिव बनाया जाएगा। ये एक आम जनता बहुत अच्छे से समझती है और इसलिए आम जनता ये सवाल पूछती है। अब इसमें तो साबित करना होगा इनको कि ये जो भी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। ठीक है, ये जो कह रहे हैं इनने क्या क्या किन जवाब ले लेते हैं, वायलेट किया या इन्होंने कोई सारे रूल्स को फॉलो किया। ठीक है तौसीफ साहब, आपको पॉइंट आ गया। डॉक्टर निखिल प्रसून, आपने सुना कि जो आरोप तौसीफ साहब ने लगाए, उनका कहना है कि अब तो कोई किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है और कहीं ना कहीं सीबीआई को अब साबित करना है कि ये सब जो सारी चीजें हैं वो सच है। और दरअसल ये झूठ बीजेपी की तरफ से इसलिए बुना गया है ताकि जो चुनाव है उसको प्रभावित किया जा सके। नमस्कार। देखिए, वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं कि निर्दोष रक्त से सनी राजगद्दी शमशान की धूल से गिरी है, सत्ता की अनियंत्रित भूख रक्त पिपासा से भी बुरी है। 5000 साल की संस्कृति, गर्व करें या रोएं, स्वार्थ की दौड़ में कहीं आजादी फिर से न खोएं। देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत अपने अमृत काल में अपने गौरव को आत्मसात करते हुए 2047 तक एक विकसित देश के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दौड़ में अग्रसर है। जहां का हमारा अमृत काल, जो भगवान राम के आशीर्वाद से हम लोग विकास की दौड़ में आगे चल रहे हैं,
और समस्त भारतवासी मिलजुल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रगति की ओर अग्रसर हैं। वही मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो पूरी तरह राष्ट्रीय जो मुख्य धारा है उससे अपने आप को अलग करके एक अनर्गल प्रलाप करते हुए पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोगों के साथ जिस तरह से धोखा कर रही है और जिस तरह से निर्लज्जता का परिचय दिए जा रही है, वो अपने आप में मुझे लगता है डॉक्टर निखिल, इस मामले की बात करें थोड़ा, इस मामले की बात करें। कलंक है। देखिए, मैं ठीक है, प्रत्येक दिन में 10 बार ऐसी बातें होती है हाईकोर्ट में जहां की हाईकोर्ट इनके खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां करती है। बताइए, संदेश खाली की जो बात है, इसमें ईडी पर जो हमला हुआ उसकी भी सीबीआई जांच हाईकोर्ट ने दिया, और जो संदेश खाली की जो पूरी जिस तरह से महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, जिस तरह मैदानों पर कब्जे करके, खेतों पर कब्जे करके भेड़ी बना दी गई, जिस तरह उनके साथ एक कुचक्र चलता रहा दशकों तक, उसकी भी सीबीआई जांच जो है सो हाईकोर्ट ने किया। और हाईकोर्ट का कहना है कि अगर इसका एकांश भी 1% भी सही होगा तो सरकार के लिए निर्लज्जता की पराकाष्ठा होगी। इस पृष्ठभूमि में जब इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े इतने जो है सो घातक हथियार वहां से बरामद होते हैं, विदेशी हथियार बरामद होते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। उस पर यहाँ की सरकार पूरी तरह से निर्लज्जता के साथ, पूरी तरह से यहाँ जो जितना उनका जो दायित्वहीनता, दायित्व बोध की कोई बिल्कुल भी यहाँ एकांश भी नजर नहीं आ रहा है। और उसके साथ जिस तरह से लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, अरे वहां क्या सीबीआई, ईडी या बीजेपी के नेता जाकर के वहां हथियार रख करके आए थे? किस तरह दरअसल प्रश्न तो यही उठाया तौसीफ साहब ने, प्रश्न दरअसल यही उठाया गया, और शायद जो सुप्रीम कोर्ट गई है टीएमसी, उसकी वजह भी यही है कि उनको विश्वास नहीं है सीबीआई पर। वो तो कह रहे हैं कि आपने प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। नहीं, मतलब सीबीआई महिलाओं पर भी विश्वास नहीं है जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, और ये सही घटना जो 1 दशक से घट रही थी, ये उन महिलाओं का भी अपमान है जिनको तमंचों के बल पर, जिसके तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों में रात के अंधेरे में बुलाया जाता है, जो वहां से सारे लोग जो है सो पुरुष जो है सो वहां से पलायन करने को विवश हो गए, जिनके खेतों पर कब्जा कर लिया गया था, अनर्गल और अवैध तरीके से लीज पे ले लिया गया था जमीन पर, ये उन लोगों का भी अपमान है। और इतना बड़ा हथियारों का जखीरा, और बंगाल में बम की फैक्ट्री चलती है तो सारा दुनिया जानने लगा है। ठीक है, जगन्नाथपुर में क्या हुआ, दत्तपुकुर में क्या हुआ, इतने बड़े बड़े बम के फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो ये तो बंगाल की संस्कृति को इन्होंने पहले से ही कलुषित कर रखा है। ठीक है, प्रकाश चंडालिया जी के पास आते हैं। ठीक है प्रकाश चंडालिया जी, जिस तरह से ये पूरे मामले में विवाद चल रहा है, और जो अभी एक प्रश्न उठाया डॉक्टर निखिल ने कि आखिर उन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, तो कम से कम जो आरोपी लोग हैं, जिनके खिलाफ महिलाओं ने आकर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, कम से कम उनको न्याय मिलना चाहिए, सियासत में वो पीछे न रह जाए। है मां माटी और मानुष का, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरे देश में शायद पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार एकमात्र ऐसी सरकार होगी जो केंद्र सरकार की हर एजेंसी पर उंगलियां उठाती है, जबकि सीबीआई हो, ईडी हो, एनएसजी हो या कोई भी केंद्रीय एजेंसी जब बंगाल में आती है, तफ्तीश करती है, कहीं छापे मारती है, तो एक भी ऐसा प्रमाण नहीं होगा कि वो एजेंसी खाली गई। कहीं से 55 करोड़ रुपए मिलते हैं, कहीं से लाखों रुपए मिलते हैं, कहीं से और कुछ मिलता है। और इस बार जब एनएसजी के कमांडो ने रोबोट के साथ में जाकर के वहां पे तफ्तीश की और हथियारों का जखीरा मिला, तो मुझे ये बताया जाए कि सरकार का काम क्या होता है। जब आप सरकार में आते हैं, शपथ लेते हैं, तो उस वक्त आप अक्षुण्ण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा की सौगंध खाते हैं। और जब यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों ने, चाहे राज्य की एजेंसियों ने, अगर यहाँ पर इतने भारी संख्या में चुनाव के दौर में अगर हथियारों की बरामदगी की है, और उनमें भी वो हथियार जो जर्मनी में बने हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में कारतूस हैं, और ये भी पता चलता है कि उसके साथ में रशीद किसके नाम की है। आज पता चला है कि जो हथियार खरीदे गए हैं उनमें कारतूसों की रशीद शाहजहां के नाम की है। इस पर आप क्या कहेंगे, बताइए तृणमूल के प्रवक्ता। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। और पश्चिम बंगाल की बात जब करते हैं तो अभी कहा जा रहा था कि आप सैकड़ों जगह जाएंगे, हजारों जगह पर केंद्र सरकार की बदनामी मिलेगी। मैं कहता हूं कि आप पश्चिम बंगाल में बम बनाने की घटनाओं पर 500 जगह तफ्तीश करेंगे, 1000 जगह आपको प्रमाण मिलेंगे। राज्य में ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जब बम बनाते समय लोगों के हाथ उड़ जाते हैं, लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं, बम बनाकर कहीं मकान के किनारे, गलियों के किनारे, मैदान में रखा जाता है। और ऐसी कई घटनाएं आई हैं कि बच्चों के हाथ उड़ गए हैं, कई लोग इसमें जख्मी होते हैं। जी, अभी डॉक्टर निखिल प्रसून ने बिल्कुल ठीक कहा कि पश्चिम बंगाल बम और बारूद बनाने वालों का कारखाना बन गया है।
कारखाना या उद्योगों का होना चाहिए, जो नहीं है। एक दरअसल लेकिन एक सवाल जो तौसीफ साहब ने खड़ा किया था, वो मैं चाह रहा हूं कि बहुत बहुत जल्दी से उसका जवाब दें। इनका कहना है कि सीबीआई ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, लोकल पुलिस को नहीं बताया। सीबीआई ने कुछ बरामद किया है, बंगाल की पुलिस ने क्या किया? 56 दिनों तक शाहजहां को आपने छुपा करके रखा था। बंगाल की पुलिस ने 56 दिनों तक शाहजहां का पता नहीं लगाया। अरे शाहजहां को वहां से बरामद हुए हैं, तो बंगाल की पुलिस का क्या दायित्व बनता था? बंगाल की पुलिस ने उसके बरामद भी क्यों नहीं कर ली? अरेस्ट करके कस्टडी दिया है सीबीआई को। सर, आप कोर्ट की इज्जत नहीं करते, कोर्ट की तौहीन करते हैं। आपके जो बड़े नेता हैं, आपके बड़े नेता कोर्ट के बारे में आजकल कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? सर, ये कौन सा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है आपका? लेकिन कोर्ट के बारे में, वकीलों के बारे में जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, ठीक है। 10 दिन तक, कई दिनों तक, वो 2 महीने तक घूमता रहा। जी ठीक है, 56 दिनों तक पूरा। चलिए ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर दरअसल बात यह है कि जो संदेशखाली में पीड़ित महिलाएं हैं, उनको न्याय मिलने के लिए निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर कोई चुनाव चल रहा है, उस दौरान अगर आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाती है, तो उस पर किस तरह से प्रश्न लगाया जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों के बीच में जरूर वाद विवाद हो सकता है। लेकिन ये इस पर शायद सभी लोग एकमत होना चाहिए कि जो संदेशखाली की महिलाएं हैं, उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर निखिल प्रसून आपका, तौसीफ अहमद खान आपका और प्रकाश चंडालिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे दक्षिण